इजराइल ईरान के जाल में फंसता जा रहा है क्योंकि एक तरफ अमेरिका अब तक खुलकर युद्ध के फ्रंट पर इजराइल के साथ आ नहीं रहा। ट्रंप अपने ही गुणा भाग में लगे हैं, तो दूसरी ओर ईरान के जोरदार पलटवार के सामने इजराइल को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसकी मिसाइलें, गोला बारूद, आयरन डोम सिस्टम समेत तमाम सैन्य साजो सामान खर्च होते जा रहे हैं। हर रोज हजारों करोड़ ईरान से संघर्ष में उड़ रहे हैं। इजराइल को लगने लगा है कि अगर अमेरिका उसके साथ युद्ध में अब नहीं कूदा तो बहुत देर हो जाएगी। ईरान को हल्के में लेने की अब इजराइल को कीमत चुकानी पड़ रही है। इसीलिए बिना और वक्त गंवाए नेतन्याहू ने अपनी टीम के साथ सीधा अमेरिका पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। हकीकत यह है कि इस जंग के हर धमाके के साथ इजराइल की अर्थव्यवस्था पर ऐसा बोझ पड़ रहा है जो आने वाले वक्त में उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल इस बार ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई है, इजराइल को आर्थिक रूप से तोड़ने की रणनीति। हर मिसाइल, हर ड्रोन हमले का मकसद सिर्फ तबाही नहीं बल्कि इजराइल की जेब खाली करना भी है, और ये काम बड़ी सफाई से ईरान कर भी रहा है। मिसाइल वॉर या पैसा खत्म करने की साजिश। इजराइल इस वक्त दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, एक अपने दुश्मनों के खिलाफ, दूसरा अपनी जेब के खिलाफ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल हर रोज अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर करीब 17 अरब रुपए खर्च कर रहा है। एक एरो डिफेंस मिसाइल की कीमत 16 करोड़ रुपए और डेविड स्लिंग मिसाइल की कीमत 8 करोड़ रुपए है। सोचिए, जब ईरान हर रोज दर्जनों आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें भेज रहा है तो उसे रोकने के लिए इजराइल को हर दिन अरबों उड़ाने पड़ रहे हैं। और ये खेल आज या कल से नहीं बल्कि गजा ऑपरेशन से ही शुरू हो चुका था। साल 2024 में गजा पर हुए सैन्य हमलों में ही इजराइल ने करीब 67 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे। अब ईरान से जारी इस महायुद्ध में इजराइल हर दिन 6000 करोड़ रुपए फूंक रहा है। अकेले फ्यूल और हथियारों पर रोजाना 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सैनिकों की ड्यूटी पर तैनाती के चलते उनका वेतन और व्यवस्थाएं मिलाकर 270 करोड़ रुपए रोजाना अलग से खर्च हो रहे हैं। मिसाइलें खत्म हो रही हैं, दुश्मन नहीं। अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन आखिर कब तक करेगा? बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल इतने लंबे वक्त तक ये युद्ध लड़ सकता है? जवाब है शायद नहीं, और इसीलिए अब उसे मदद की दरकार है। और इसीलिए इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने पूरे स्टाफ के साथ अमेरिका पहुंचा, जहां डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। इसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ भी शामिल थे। आपको बता दें कि बैठक ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों में इजराइल का साथ दिया जाए या नहीं। ऐसा लगता है कि ट्रंप को अब भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिखती है कि बातचीत के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल की मांगें पूरी हो सकती हैं। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि इजराइल को मिलने वाली किसी भी मदद का वो स्वागत करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो इस लड़ाई के जरिए दुनिया का चेहरा बदल देंगे। देखा जाए तो नेतन्याहू का ये बयान दर्शा रहा है कि नेतन्याहू धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहे हैं और उन्हें अब ईरान के जाल में फंसने से अमेरिका ही रोक सकता है। लेकिन क्या अमेरिका ईरान के जाल से नेतन्याहू को निकालेगा या फिर ट्रंप खुद ही नेतन्याहू को जाल में फंसा चुके हैं? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।